नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शामसारणं। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि शंकर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। आचार्य सरस्वती सागर महाराज की जय। चलते हैं जब प्रश्न की ओर। सवेरा सबै प्यारे ओम शामृताय नमः। 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 सवेरा समय ज्ञान समय ओम ह्रीं श्री ओम
ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं नमः समय 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 चार का नमः ओम ह्रीं 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 नमः शब्द शब्द ज्ञान शब्द ख्याताय नमो नमः। बड़े परमेश्वरी भगवान की चिंतामणि पार्षद भगवान की भगवान महावीर स्वामी की आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की चलते हैं। आचार्य कुंडकुल स्वामी वह सर्वज्ञ की वाणी, उस वाणी से निज वाणी को शुद्ध करना और हमारे अनादि काल से ग्रंथियां पड़ी हुई, जिस ग्रंथियों से ये आत्मा ग्रस्त होती चली जा रही, आज मौका है कि उस आत्मा को उस ग्रंथियों से सुलझा करके और परमात्मा की ओर, उस परमात्मा को बनने के लिए आचार्य भगवत कुंडकुल स्वामी यहाँ दर्शा रहे हैं कि भगवान दुष्ट सुख अनुभूत इन तीन में डूबा है व्यक्ति। विशेष अभिलाषा, रोग, देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए इन तीन विषयों में पूरा जीवन निकल रहा है। परंतु इसलिए इस जीव ने जो अनादि काल से जिसने सुना है, देखा है और उसका अनुभव किया है, उसी में ही यह जीव संसार भ्रमण का चक्कर में पड़ा। इस जीव ने अभी तक उस वस्तु को सुनाई नहीं, जिस वस्तु दिखाई नहीं,
जिसका अभी तक इस जीव ने आलम नहीं लिया। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है आप लोगों के पास? हाँ। अभी तक इस जीव ने जहां से अपनी बात को सुनाई नहीं, जितना भी सुना पर पदार्थों के बारे में, जीव पदार्थ के बारे में भी सुना, परंतु उस जीव को इस जीव ने वह माना ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए जब जीव अजीब आश्रम सत्ता मिर्जा मोक्ष की जब बात चलती है तो बस खाली चलती है, जीव की चर्चा भी करते हैं, पर कौन से जीव की करते हैं? पड़ोसी की जीव की करते हैं, अपनी बात तो करते ही क्या है? सब कुछ समझा, सब कुछ जाना, परंतु ग्रंथियां नहीं खुली। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह कि इस जीव ने जो अनादि काल के संस्कार थे, जो अनादि काल से जो सुनता आया और जिसने अनादि काल से उसको देखा और उसकी ही इसने अनुभूति की। अभी निज आत्मा की अनुभूति तो बात छोड़ो, अभी इसने निज आत्मा को बात भी नहीं सुनी, और जब बात नहीं सुनी, समझा भी नहीं, तो फिर अनुभूति निज आत्मा की कहां से? और जो भी निज आत्मा ने जो अनुभूति की है वह पर पदार्थों की अपने घर में आकर के पर पदार्थों की बातें की है और पर पदार्थों की बातों को सुना है, पर पदार्थों के बारे में इसने अनुभूति की है। इसने अभी तक अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं की। मनोहर लाल जी विचार कर रहे हैं, जब तक ये आत्मा क्या, जब तक ये आत्मा निज की अनुभूति नहीं करेगा, कल्पना जी, जब तक ये आत्मा निज की अनुभूति नहीं करेगा, जब तक इसके सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन इस आत्मा को उस आत्मा का की तरफ झुकाव होगा और उस आत्मा की नजदीक बैठ करके चिंतन करेगा, मनन करेगा, तब उस जीव को उस आत्मा की अनुभूति होगी। परंतु अभी हमने जो भी हमने आत्मा की चर्चा है की, सुनते भी हैं विद्वानों के द्वारा, सुनने को मिलता है, परंतु किसकी जीव के बारे में मिलता है? पढ़ते हैं कि ये लोग 6 द्रव्यों से भरा पड़ा है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, पर हमने अभी तक उन 6 द्रव्यों के बारे में नहीं समझा।
और ना हमने समझने की कोशिश की। क्या आया? ना हमने समझने की कोशिश की। अगर समझने की कोशिश की होती तो आज इस आत्मा की ये दशा नहीं होती। हमने पढ़ा, शब्दों में रखा, अक्षरों में रखा, पुस्तक में रखा, परंतु जो पुस्तक में रखा है वो पुस्तक में ही छोड़ा, और उस पुस्तक की जो पढ़कर के शब्दों में लिया, शब्दों तक ही छोड़ा, परंतु उस शब्दों को हम अपनी आत्मा की ओर नहीं ले गए। हमने उन शब्दों को माध्यम से निज आत्मा को नहीं समझा। इसका यही कारण कि ये जीव अनादि अभी से नहीं, अनादि काल से ये परेशान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब बच्चे की शादी नहीं होती है तब मजे में रहता है कि शादी होने के बाद में तब मजे में रहता है? मनोहर लाल जी, जब आपकी शादी हुई थी जब मजे में थे कि शादी से पहले मजे में थे? शादी से पहले मजे में थे, क्योंकि बंधन, समझा? एक वो बंधन है, मानते हैं बंधन से समाज में सम्मान तो मिलता है, पर उस आत्मा का जो आनंद है, जो आत्मा की अनुभूति है, जहां कहीं जा सकते हैं, जहां कहीं आ सकते हैं, जहां किसी से बात कर सकते हैं, परंतु जैसे ही बंधन बन जाता है वैसे हमारा जाना आना बात करना सीमित हो जाता है। समझा? तो जहां बंधन है वहीं पर दुख है, और जहां बंधन से मुक्त है वहीं पर सुख है। इसी प्रकार ये जीव का संसार रूपी बंधन से बना हुआ, किससे बना हुआ कल्पना जी? कर्म रूपी बंधनों से बना हुआ। माना किसने? बांधने वाला भी स्वयं। सब सब बच्चों को पता है कि शादी के बाद में क्या, शादी के बाद में बंधन हो जाता है, फिर भी वो बच्चा बंधने के लिए तैयार रहता है। ये बच्चे की कमजोरी है। और जब बच्चा उस कमजोरी को दूर कर देता है, उस कमजोरी को समझ लेता है, फिर उस बच्चे को कोई भी बांध नहीं सकता। विचार करना। बहुत से उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। वर्तमान योग उन कथाओं से, जिस कथाओं के माध्यम से हम अपनी गलतियों को निकालने में उद्यम होते हैं। जब सुकमाल मुनि का चरित्र पढ़ेंगे, किसका? सुकमाल
मुनिराज का जब चरित्र पढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी कमजोरी को समझा और कमजोरी को क्या समझ करके कमजोरी को निकाला और अपनी उस शक्ति को प्रकट किया। ना उसकी मां रोक पाई, ना उसकी परिवार के रोक पाए और वो छलांग लगा करके जंगल में कूद गया। कहां कूद गया? ध्यान रखो, एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा। एक सिंह का बच्चा क्या भटक गया अपने दल के बीच में से। छोटा बच्चा था और वह भेड़ चल रही थी, चलने आई थी, जंगल में आती थी। और जब बच्चा वो भटक गया और भटकने के बाद वो भेड़ों के चक्कर में पड़ गया। रूबी जी, किसके चक्कर में पड़ गया? भेड़ों के चक्कर में पड़ गया। वो अपनी शक्ति को भूल गया और भेड़ जो खाती थी घास चारा जो भी, वो भेड़ों के चक्कर में वो भी खाने लगा वही चीज। क्योंकि संगति क्या बड़ा फर्क पड़ता है, समझा? मन के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जब सिंह का बच्चा उनके साथ में रोज चलने जाए और रोज उनके साथ में क्या लौट के आ जाए, एक दिन उस ऊंची चोटी पर सिंह खड़ा और उस सिंह ने देखा कि भेड़ों के चक्कर में एक शक्तिशाली सिंह बीच में घूम रहा है। उसने ऊपर से धाड़ लगाई, इसने शेर ने क्या ऊपर से धाड़ लगाई तो मेरी जाति का, मेरे कुल का रहने वाला, समझा, मेरा खून और भेड़ियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। बच्चे ने देखा, उस शेर के बच्चे ने जब देखा और जब तालाब में उसने कहा कि अपनी शकल को मिला कि तेरी शकल जो भेड़ों जैसी है। क्या कहा? और उस शेर ने जब तालाब में क्या जब अपना चेहरा को जब देखा, परछाई जब देखी और बिलाल किया उस शेर से, भेड़ों के बीच में से छोड़ कर छलांग मार करके अपनी जाति में पहुंच गए। क्या कहा अनिता जी? अपनी उस भेड़ों के चक्कर से छुटकारा पाकर के कहां पहुंच गया? इसीलिए आचार्य कुंदकुरु स्वामी क्या ढाल दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? आचार्य कुंदकुरु स्वामी ढाल दे रहे हैं कि हे भगवान महावीर के वंशक, हे आदिनाथ के वंशक, हे शक्तिशाली, जो कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो एक आत्मा है। मनीष भैया जी, अगर तीनों लोकों में अगर कोई शक्तिशाली वस्तु है तो आत्मा से शक्तिशाली कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया? परंतु हम ऐसे भेड़ियों के चक्कर में पड़ गए हैं।
ऐसा भेड़ियों ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है कि हम उस भेड़ के चक्कर में से निकलना नहीं चाहते। बहुत सरल जी। आचार्य भगवान ढाल दे रहे हैं, अरे तुम भगवान महावीर की वंशज हो और जो तुम्हें जो करना चाहिए वो ना करके जो भेड़ के जो कर्तव्य है भेड़ों के बीच में फंस करके और भेड़ों का तुम भोजन कर रहे हो, तुम्हारे ये भोजन नहीं है। विषय वास्तव में पड़ा हुआ और अपने को बड़ा आनंद मान लिया है, इस आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। रूबी जी, सबसे बड़ी कमजोरी है। करुणा जी, कमजोरी जिस दिन समझ में आ जाएगी और इस भेड़ के भेड़ियों के चक्कर में कर्म रूपी भेड़िए, इन भेड़ियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? कर्म रूपी भेड़िए। उन भेड़ियों ने हमसे भीख मंगवा दी। राजा महाराजा के उस राजकुमार से भीख मंगवा रहे हैं। दर दर पर ठोकर खा रहे हैं। कटोरा लेकर के एक नहीं 5-5 कटोरा लेकर के हाथ में थमा दिए हैं। विचार करो, कभी इस घर पे जाना, कभी उस घर पे जाना। भाई हमको संभलने की आवश्यकता है। जब तक संभलेंगे नहीं, समझ में आया? जब तक समझ में भी नहीं आएगी, और जिस दिन समझ जाएंगे तो समझने में देरी नहीं लगेगी। ये संसार असार है, सबको पता है, पर मानने को तैयार नहीं। ऐसा इस जीव को वासना का रोग लगा है। क्या लगा है? वासना का रोग लगा है। प्रेमचंद जी, आप छूटना चाहते हो और छूट नहीं पा रहे, इसका कारण क्या है? अरे भाई तुम बने कब हो जी, बताओ जी, तुम बने कब हो ये बताओ। ना पहले बने थे और ना आज बड़े बने हैं, ना आगे बढ़ेंगे। बस आपकी मानता भी भावों में मन के द्वारा बने हो। मन की उस ग्रंथियों को खोलो, हमेशा जहां देखो वहां खुले हो। समझा भैया जी? एक ऊंट होता है, ऊंट, विचार कर लो। और ऊंट को एक अकौआ के पेड़ से बांध दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऊंट में इतनी ताकत नहीं है क्या कि अकौआ के पेड़ को उखाड़ सके? मनोहर लाल जी, क्या ऊंट को पता नहीं है? जब इतना वजन लाद करके जब बड्डी कर लेता है मनीष भाई, विचार करो,
जब इतनी बड्डी कर लेता है, बोरे के बोरे लाद के चल लेता है, और एक ककौआ का पेड़, हाँ, उससे बना हुआ, उसे उखाड़ नहीं पा रहा है। उसकी कमजोरी है कि नहीं? हाँ, तो अपने से ज्यादा उस ककौए के पेड़ को मजबूत समझ रहा है, शक्तिशाली समझ रहा है। ये उसकी भूल है। हाँ, विचार करो करुणा जी, विचार करो। अरे कौआ के पेड़ से नहीं भी भागे, हाँ, मात्र रस्सी लेकर के जूते से ऐसे अगर अड्डा लगा दे, फिर भी ऊंट जो है मर जाएगा और उस जगह से उठेगा नहीं। जा नहीं सकता। क्यों? उसके ख्याल में क्या है कि मेरे मालिक ने मुझे बहुत दिया है। क्या है समझे अरविंद जी? ऐसा ऊंट के ख्याल में आता है, तो वो ख्याल उसका मिथ्या है कि सम्यक है? विचार करो। हाँ? क्या वो सही है? क्या वो भ्रम है? समझाया? इसी प्रकार हमारे क्या बिना नकेल के नकेल पड़ी हुई है, हाँ, बिना रस्सी के हम बने पड़े हुए हैं। और रस्सी है तो कौन सी? राग की है, मोह की है। हाँ, उस रस्सी से ज्यादा ये दमदार है। वो रस्सी तो टूट सकती है, फिर इस रस्सी को तोड़ने के लिए बहुत अंदर से मजबूती चाहिए। हाँ, वो रस्सी ने टूट सकती झटके में, पर वो रूपी रस्सी जो है, राग रूपी जो रस्सी है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल का काम है। हाँ? प्रेमचंद जी, विचार करो, चिंतन करो। हमारे मनीष भैया जी कहीं यात्रा कर रहे हैं। हाँ, विचार करो। मन तो करता है कि सब में सिकर जाए, पर करे क्या? बच्चे छोटे हैं। बताइए। मन तो कह रहा है कि लड्डू खाएं, है, परंतु पेट खराब है। क्या खराब है? है जी, क्या खराब है? पेट खराब है। चना खाने का मन तो कर रहा है, पर दांत नहीं है। विचार करो। थोड़ी बुद्धि लगा लो ना, चना भी खा लेगा। हाँ, चना को कूट के खा लो ना, ज्यादा बल चल जाए। हाँ, पेट खराब हो गया तो हिंगड़ा ले लो ना, उसके बाद लड्डू खा ले लो, बच जाएगा। पर बचाने की क्या आवाज बोल रही, क्या बचाने की शक्ति नहीं है। अब मन खराब है। यही तो मन हमको संसार में रुलाने का काम करता है, और कुछ नहीं है। और जिसने मन को
कंट्रोल में कर लिया है। रूबी जी, जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया है वही मन विजेता हो गया। प्रेमचंद जी, आपका मन कंट्रोल में है कि नहीं? अब तो हो जाना चाहिए। दशरथ के एक बाल सफेद पड़ गया था। क्या पड़ गया था? एक बाल सफेद पड़ गया था। वो सफेद बाल को देखने पर और उनको संसार आसान लगने लगा, संसार से वैराग्य हो गया। अब तो सारे के सारे बाल काले पड़ जाते हैं, वो सफेद पड़ जाते हैं। और तो वैराग्य की बात भी नहीं हमको स्वामी। मनोहर लाल जी, सारे के सारे बाल सफेद पड़ जाते हैं। बाल तो कह रहा हमारे तो महाराज जी उड़ भी गए और सफेद भी पड़ गए हैं। अभी मौका है, आ जाओ, छलांग लगा लो। आचार्य कुंद स्वामी धार दे रहे हैं। क्या जो है कर्म रूपी भेड़ियों से हटो और स्वयं रूपी उस शक्ति को पहचानो और पहचान करके छलांग मार जाओ। तेरे बराबर किसी में शक्ति नहीं है। विचार करो महेश जी। विचार करो थोड़ा। सुंदरलाल जी आ गए, आपकी मतलब की बात है। यह बात जी आ रही है, कर्म रूपी भेड़ियों के चक्कर में पड़ के हम अपनी शक्ति को खो रहे हैं। यादव जी, किसमें? कर्म रूपी भेड़ियों के चक्कर में फंस करके हम आत्म शक्ति को खो रहे हैं। ये हमारी सबसे ज्यादा भूल है। सुंदर मामा जी, दिल्ली वाले, अभी भी पहचान लो अपनी शक्ति को। भाई आगे का माहौल और खराब है। अभी नहीं सुधरे, तो कब सुधरेगी? अभी तो सुधरने का समय है। और कहा भी है, बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। आगे का समय और रोने वाला आने वाला है। क्या आगे का समय जो है सुंदर मामा जी, और जो है जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे की स्थिति को देख करके जो पीड़ा होगी, इसलिए आचार्य भगवत धार दे रहे हैं कि अभी तेरा मौका है, छलांग लगा कर। विचार करो, जरा चिंतन कर। विचार करो सुरावली वाले भैया जी। और कहते भी हैं, पापा पापा कहते थे, बड़े मजे से रहते थे, पापा पापा सुनते हैं, अपना माथा। पापा पापा कहते बड़े पैसे मिलते थे,
बाजार करने को मिलता था, चाट पकौड़ी खाने को मिलती थी। हाँ, बड़े मजे में रहते, खेलते थे, कूदते थे। हाँ? और जब से पापा पापा सुनना प्रारंभ किया है और जब से हम अपना माथा धोते हैं, भैया आप जो है दो चार बच्चों के पापा बन गए तो माथा धुलते हो, और 3 लोग के जब पिता बन जाएंगे तो माथा में धुना जाएगा। हाँ? विचार करो, अपने स्वरूप में आएंगे, अपनी आत्मा में जाकर बैठेंगे। हाँ? और जो आनंद, जो संतान हमको प्राप्त होगी, क्या वह संतान हमारी आज्ञाकारी होगी, तो हमारी आत्मा से कहीं दूर नहीं जा सकती। विचार करो। तो इसलिए आचार्य भगवत कुल स्वामी यहां इस बात को दर्शा रहे हैं कि ये आत्मा तेरे फल पदार्थों की बात बहुत सुनी है और उनका कहना भी माना है, और ये बताए हुए मार्ग में तू बहुत चला, और चलते चलते तू थक गया, तेरे को विदा किया, लौट करके वही आ गए, लौट के बुद्धू घर पे आए। कहाँ है नवीन जी? लौट के बुद्धू कहाँ है? घर पे ही आए। यही इस जीव का क्या उल्लू जैसा स्वभाव बना हुआ है। समझा? एक श्वान हुआ करता है और श्वान को एक बार रोटी डाल दी जाए, समझा, और उसमें डरने वालों उसको फटकारो फिर भी वहां पर आएगा। यही हमारी इस आत्मा की स्थिति बन चुकी है। क्या 100 जूते खाए तमाशा घुसके देखे, क्या देखे? ध्यान रखो, हम बच्चों से इतने परेशान हो गए हैं, बीवी से इतनी परेशान हो गए हैं, अपने पितरों से इतने परेशान हो गए हैं, सब उल्टा सीधा सुनाते हैं, गाली देते हैं, हमारा सब कुछ लूट लिया है, फिर भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं 100 जूता खाए तमाशा घुसे देखे। जब पिक्चर देखने जाते हो सुंदरलाल जी, अब तो घर में पिक्चर आ गई है। हाँ बराबरी में भैया जी। हाँ अशोक जी, पिक्चर देखने जाते हो नहीं जाते? गए कि नहीं गए? जब मेला देखने जाते हो, मेला राम बारात निकलती वो देखी होगी ना, राम बारात है, और भी जहां बहुत सी भीड़ होती है और जिज्ञासा अंदर से होती है, धक्का लगते हैं, मुक्का लगते हैं, पुलिस के डंडे भी लगते हैं। और फिर भी घुस के देखते हैं। रखो, अब जो है डंडे खाने की आवश्यकता नहीं, अब भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं, अब जिसकी ओर जाने की आवश्यकता है, डंडों से बच जाएंगे। अब 100 जूता खा के तमाशा देखते कि क्या इच्छा को त्यागेंगे तो निश्चित है कि हम अपनी आत्मा की उस अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा की उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवत बहुत बहुत कहते हैं, बहुत फटकार लगाते हैं, और हम ऐसे शुभ हैं, हम ऐसे चिकने हो गए हैं, ऐसे चिकने ढाए हैं, उस घी का लेप और लगा दिया है,
हाँ, कितनी भी कहे, कितनी फटकार लगे, हम तो बिगड़ सके हैं, हम किसी के हमारे ऊपर एक बूंद पानी का टिकने वाला नहीं है। मनोहर लाल जी क्या कहा? मनोहर लाल जी ऐसे चिकने हो गए ही, कर्म रूपी ऐसा हमारे ऊपर वो घड़े का क्या ऐसा लेप कर दिया है, क्या आत्मा की बात तो हमको क्या सुनने का बड़ी ही नहीं करता। गेट खोल दो। क्या है? चल ठीक, आवाज थोड़ी कम कर दो सुरेश जी। जो डोरी लगी है ना उसमें से थोड़ी आवाज कम, डोरी लगी है उसमें। क्या है सर? विचार कर लो, ठीक है। हाँ प्रेमचंद जी, विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। आज मौका है, कल के ऊपर मत छोड़ो, कल किसी की आई नहीं है। कल किसी की नहीं आई है, समझ लो। हाँ वेरी बैठा हूँ, क्या है? विचार करो, चिंतन करना, कल किसी की नहीं आई। समझा? कल के ऊपर नहीं, जो कल करना है सो आज कर लो, वो आज करना है सो अभी कर लो। हाँ, जो भी कुछ करना है। कल्पना जी, कल के ऊपर छोड़ते हैं हम, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाथ में आया हुआ भी रत्न हमारे हाथ से चला जाएगा, और जा रहा है। रूबी जी, हाँ विचार करो, अनाथ काल के संस्कार को छोड़ना पड़ेगा, और एक समय का अपना संस्कार अगर जन्म ले गया, उसने पैर जमा लिया, तो ध्यान रखना रूबी जी, अपनी आत्मा का जो आनंद एक समय का अगर मिल जाए, तो ये संसार का क्या मुड़ के नहीं देखेगा। विचार करो, जिसने अनादिकाल से खारा पानी पी लिया हो, और एक बार उसे अमृत पान मिल जाए, तो फिर वो है खारे पानी के ऊपर उस जाएगा क्या? हाँ, क्या वो खारा पानी पीना चाहेगा क्या? विचार करो, कभी नहीं। अखिल जी, कुरावली, हाँ, ये जिरमानी जो है अमृत पान है, ये जिरमानी जो है ऐसा शीतल जल है कि एक बूंद पीने से भी क्या अनंत अनंत भवों का हमें शांति का होता है। क्या विचार करो, परंतु हम इस पानी को पीने को तैयार नहीं, शीतल जल नहीं चाहिए, हमें तो गंदा पानी चाहिए, हाँ, बरसात का बहता हुआ पानी चाहिए। समझ आया? बाढ़ का पानी चाहिए। बाढ़ में बताइए कभी तुमको स्वस्थ पानी मिला है क्या? हाँ, कर्म रूपी बाढ़ का पानी
हम अनादिकाल से पीते चले आ रहे हैं। गंदा पानी पीने की जो आदत पड़ी है, अस्वच्छ जल कहां से पिए? हाँ, समझ आया? जिसके अंदर गंदी आदतें पड़ जाए, हाँ, उन गंदी आदतों को छुड़वाना बहुत कठिन है। और उसकी समझ में आ जाए, हाँ, तो एक क्षण न लगे। क्या? उसकी अगर समझ में आ जाए विचार, परंतु समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, बाल लगानी पड़ेगी। हमारे चप्पल पे खेत में थोड़ा सा पानी तेज पड़ा और गड्ढा हो गया, और पानी जो है चप्पल की ओर जाने लगा, और चप्पल के पानी के साथ साथ मिट्टी भी जाने लगी। उसमें मिट्टी भरवाई क्या, और फिर पानी गिरा, फिर मिट्टी को लेके चला गया पानी। तो भाई हमने क्या क्या कैसे पानी, इस मिट्टी को कैसे रोका जाए? कि चारों तरफ से इसे पहले बाड़ लगा दो। क्या लगा दो? हाँ। और जैसे ही चारों तरफ से बाड़ लगाई, पानी गिरा, और उस बाड़ के अंदर पानी नहीं गया, मिट्टी जैसी थी वैसी की वैसी थी। इसी प्रकार समझने से पहले समझना रूपी हमें बाड़ लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? समझने से पहले हमें बाड़ लगानी पड़ेगी। अगर हमने बाड़ नहीं लगाई है और समझते समझते और ऐसे ही क्या वेग आएगा कर्म का, जो हमने इकट्ठा जो किया है वो भी भाग के ले जाए और फिर वहीं कहीं पहुंच जाए। ये अनादिकाल से हमारी स्थिति बन जाए। तो बंधुओं, अपन आचार्य भगवान यहाँ इसी बात को दर्शा रहे हैं। भगवान जिनेन्द्र के शासन को तीर्थ कहा है। क्या कहा? जो जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है उसको तीर्थ की उपाधि है। किसकी वजह जी? हाँ, तीर्थ की उपाधि की है। और तीर्थ किसे कहते हैं? बताओ, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कहते हैं जहां से इस संसार रूपी समुद्र से तेने का जहां से साधन मिले उसे तीर्थ कहा। रूबी जी, हाँ, तो ये जिनेन्द्र भगवान की जो शासन है, यही एक शासन ऐसा है कि संसार से त्रास सकता है, आपको इस संसार से पार कर सकता है। और ऐसा कोई भी शासन नहीं है जिसमें हम हमारी आत्मा सुरक्षित रह सके। जहां डुबाने का कार्य होता हो, जहां हिंसा का कार्य होता हो, जहां बलि चढ़ाई जाती हो, जहां शराब चढ़ाई जाती हो, क्या जहां चद्दर चढ़ाई जाती हो मुर्दे के ऊपर, उसे तीर्थ मत समझ लेना। उसे क्या वह शासन क्या संसार का शासन है, संसार में डुबाने का शासन है। परंतु देव भगवान का जो शासन है संसार से पार लगाने का है, संसार से क्या डुबाने का नहीं है, संसार से छुड़ाने का है। ऐसे तीर्थ को हम अपनी अंतरंग में बसाएं तो निश्चित है कि हमको उस परमात्मा की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। अशोक जी, जिनको सास बहू जी
हाँ, ध्यान रखो, हमें जिनेद के शासन में रहना है। क्या? जिनेद के शासन में, जिन्होंने जान लिया है सब कुछ। हाँ, जिनेद किसे कहते हैं? जिन्होंने जान लिया है सब कुछ, समझ लिया है सब कुछ और देख लिया है सब कुछ, ऐसे शासन में रहना है। समझा? ये शासन इस प्रतीक के समान है। सोने तापों से तपा हुआ सोना है। जब भी आत्मा का कल्याण होगा तो इसी शासन से होगा। ऐसा जिसने अपनी अंतरंग में धारणा बना रखी है, वही, उसी को सभ्य दृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्य दृष्टि कहा जाता है। सभ्य दृष्टि कोई अलग से कोई खजाना नहीं है। हाँ, क्या कहा अखिलेश जी? कोई अलग से खजाना नहीं है, आपकी तिजोरी में ही रखा हुआ रत्न है। रूबी जी, बाहर से नहीं आएगा, ये तीनों रत्न बाहर से नहीं आएंगे। और जब हम अपनी श्रद्धा को जमाएंगे, जब इन रत्नों की चमक क्या तीनों लोकों में प्रकाशित होगी। ये ध्यान रखना। ये ऐसा रत्न है कि एक बार प्रकाशित हो जाए, फिर इसके ऊपर कितना भी आवरण डालो भैया जी, है? कितना भी आवरण डालो, उस आवरण से भी ढकने वाला नहीं है। एक बार प्रकट तो हो जाए, एक बार सभ्य दर्शन तो हो जाए। ध्यान रखना, एक समय का सभ्य दर्शन, जो 5 परावर्तन है, अध परावर्तन हो जाता है। इतनी बड़ी इसके अंदर क्षमता है, ताकत है। ताकत तो समझो, हमको अगर किसी से दोस्ती करनी है तो अपने बलवान से करो, बच जाएगी। गीदड़ से करेंगे तो जान बचने वाली नहीं। क्या रखना भैया जी, बच जाएगी क्या? अरे गीदड़ से दोस्ती करने से फायदा क्या है? जब गड्ढे पड़े गीदड़ भाग जाएगा। इसी प्रकार से इस आत्मा ने उन गीदड़ों से दोस्ती की है। इस आत्मा ने शक्तिशाली क्या लोगों से दोस्ती नहीं की। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि भाई, और महान पुरुषों से, महान ज्ञानियों से, महान चापधारियों से, महान दर्शन वालों से दोस्ती करो। तुम भी अज्ञे हो, अज्ञे से दोस्ती कर ली, तू भी गिरेगा, वो भी गिरेगा भैया जी। हाँ, दोनों ही गिरेंगे। इसलिए दोस्ती करो तो आंख वाले से करो, कम से आंख तो खुली है, वो हमको बचा तो सकता है, हमारी आंख तो खोल सकता है, मौन रूपी जो हमारी पर्दा पड़ा है उसको हटा सकता है। इसलिए दोस्त भी बनाओ तो पैसे वाले से बनाओ, कम से कम दौलत पे हमें सहायता तो दे देगा, और बेईमान मत बन जाना। आजकल यही हो रहा है, पैसे वाले लड़कों से दोस्ती इसलिए की जाती है, उसको उल्लू बनाया जाता है।
और वो भी उल्लू बनता रहता है, लाला के खजाना बांटता रहता है। क्या मनोहर लाल जी, यही इस आत्मा की स्थिति बनी हुई है। हाँ? जब विषय वासना जो मांगती है वो देखेगा, हाथ दे देता, हाथ दे देता, हाथ देता, अपना घाटा करते चला रहा है। और जब पकड़ा जाता है ना, हाँ, खाने वाले को ही पकड़ा जाता, पुलिस भी पकड़ती, देखती है कहां पैसा मिलेगा, पैसे वाली पूंजी है तो भैया जी, हाँ, उसी को पकड़ लिया जाता है। और जहां 1 रुपए का काम चलता ना, 5 रुपए में और लाखों की बात चलती है, तो पैसे वाला याद रखो। तो बंधुओं, अपन को इस आत्मा को परमात्मा बनाना है तो समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और उस पर चलने की आवश्यकता है। और हमारे आचार्य भगवंत कुंद गुरु स्वामी जिन्होंने इस मार्ग को दर्शाया है, बतलाया है, उस मार्ग को हम अपने हृदय में समाहित करें और एक दिन निश्चित है कि आत्मा परमात्मा अवश्य बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो और अच्छे सुख की प्राप्ति हो और जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, सारे संकटों से मुक्ति प्राप्त हो। ऐसी मेरी भावना सभी जीवों के लिए है, जिसमें सबसे पहले हमारे